ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ में रत्ना साहू। और पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल 6,691 गांवों का किया जाएगा कायाकल्प। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिला और सत्र न्यायालयों में कल आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 8,84,000 से अधिक प्रकरणों का हुआ निराकरण। बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले में 12 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। और अगले 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना। रायपुर सहित कुछ जिलों में आज हुई बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल 6,691 गांवों का कायाकल्प किया जाएगा। इस अभियान के तहत आदिवासी परिवारों के सामाजिक आर्थिक विकास के साथ ही गांवों में अधोसंरचनात्मक सुधार भी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार की इस योजना का राज्य में बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद इस अभियान के तहत आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, कनेक्टिविटी और लाइवलीहुड जैसे जरूरी अधोसंरचनात्मक सुधार के कार्य किए जाएंगे। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बस्तर के माओवाद हिंसा से पीड़ित लोगों ने मुलाकात की। इस दौरान पीड़ितों ने राष्ट्रपति को बताया कि कैसे माओवादी हमलों ने उनके जीवन को तबाह कर दिया है। राष्ट्रपति ने पीड़ितों की व्यथा को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बस्तर में शांति और विकास के लिए हर संभव कदम उठाएगी। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति को जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर क्षेत्र में शांति, बहाली और विकास के कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। बस्तर में न केवल माओवाद उन्मूलन के लिए प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं, बल्कि लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई योजनाओं से बस्तरवासियों में एक नई उम्मीद जागी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा कल कबीरधाम जिले के लोहारीडीह गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मृतक प्रशांत साहू के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और उनकी मां को 10 लाख रुपये का चेक सौंपा। उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा कर घटना की जानकारी ली और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। साथ ही लोगों से भ्रम न फैलाने और शांति बनाए रखने की अपील की। इस मौके पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक भावना बोहरा और साहू समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ के सभी जिला और सत्र न्यायालयों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 8,84,000 से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया। वहीं 229 करोड़ रुपये से अधिक का अवार्ड पारित किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में सुकमा जिले में बाढ़ के कारण पक्षकार जिला न्यायालय तक नहीं पहुंच सके। उन पक्षकारों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़कर प्रकरणों में राजीनामा के आधार पर निराकरण किया गया। 23 जिला और सत्र न्यायालयों में आयोजित लोक अदालत का छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने वर्चुअल जोड़कर कार्यवाही का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने सभी जिलों के प्रधान जिला न्यायाधीशों और अन्य खंडपीठ के पीठासीन अधिकारियों से संवाद और चर्चा की और उन्हें अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं मुख्य न्यायाधीश ने बिलासपुर में लोक अदालत के लिए गठित दोनों खंडपीठों का भ्रमण किया। बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले में कुल 12 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले इन सभी माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रूपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। बीजापुर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सक्रिय 3 इनामी सहित 8 माओवादियों ने समर्पण किया है। इनमें से एक पर 8 लाख, दूसरे पर 2 लाख और एक अन्य माओवादी पर 1 लाख रूपये का इनाम घोषित था।
वहीं दंतेवाड़ा जिले में एक माओवादी दंपत्ति सहित 2 अन्य महिला माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन चारों माओवादियों पर 20 लाख रूपये का इनाम घोषित था। जिले के पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी दंपत्ति पर 8-8 लाख रूपये का इनाम घोषित था और ये रीजनल कंपनी नंबर 2 के सदस्य के रूप में सक्रिय थे। इसके अलावा एक अन्य महिला माओवादी पर 3 लाख और जगरगुंडा एरिया कमेटी की महिला संगठन के अध्यक्ष पर 1 लाख रूपये इनाम घोषित था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बस्तर जिले के बस्तानार घाट में आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के जवानों को लेकर जा रही एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 3 जवानों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए गीदम अस्पताल भेजा गया, जहां घायल जवानों की स्थिति सामान्य बताई गई है। इस ट्रक में 20 जवान सवार थे और ये सभी दोरनापाल से बारसूर की ओर जा रहे थे। विख्यात पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजनबाई पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉक्टरों को बेहतर उपचार के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों का दल दुर्ग जिले के ग्राम गनियारी स्थित उनके आवास में नियमित रूप से तीजनबाई के स्वास्थ्य की जांच कर रहा है। नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक कुंदन कुमार ने कुम्हारी नगर पालिका, भिलाई, चरोदा और रिसाली नगर निगमों का दौरा कर कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने तीनों नगरीय निकायों में OBC सर्वेक्षण कार्यों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निकाय की कार्य प्रणालियों में खामी मिलने और सर्वेक्षण कार्यों की प्रगति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर CMO और संबंधित प्रभारी लिपिकों को नोटिस जारी किया। साथ ही प्रभारी कार्यपालन अभियंता को अनुपस्थित पाए जाने पर उसे भी नोटिस जारी किया। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर नगरीय निकायों में आगामी आम निर्वाचन के लिए महापौरों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के अध्यक्षों तथा वार्ड पार्षदों के पदों के लिए आरक्षण किया जाना है। राज्य शासन ने अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया है। आयोग के निर्देश पर सभी निकायों में सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है, जिसे 25 सितंबर तक पूरा किया जाना है। संचालनालय और संभागीय कार्यालयों द्वारा इसकी मॉनिटरिंग के लिए टीमों का गठन किया गया है। राज्य सरकार ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में रिक्त पदों में भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत राष्ट्रीय आजीविका मिशन में 237 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसमें राज्य स्तर के 9 और जिला स्तर के 228 पद शामिल हैं। इन पदों पर भर्ती होने से राष्ट्रीय आजीविका मिशन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा। गौरतलब है कि इससे पहले लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में इंजीनियर सहित 181 और स्वास्थ्य विभाग में 650 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की NDA सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर आकाशवाणी रायपुर से आज शाम 7 बजे विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम का निर्माण प्रादेशिक समाचार एकांश ने किया है। और अब पेश है मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिनों के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने बस्तर संभाग के दक्षिणी जिलों में भारी वर्षा की संभावना भी जताई है। अगले 24 घंटों के दौरान बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। इस बीच रायपुर सहित कई जिलों में आज दोपहर बाद बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए बालोद, बलौदाबाजार, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, गरियाबंद, जांजगीर चांपा, कांकेर सहित कुल 15 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। राज्यपाल रमेन डेका आज रायपुर के एक निजी संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जीवन में आनंद और खुशियां अपने हाथ में है।
कम सुविधाओं में भी खुश रहा जा सकता है। रायपुर में आज छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी के तत्वाधान में रायपुर संभाग के जिले रायपुर, धमतरी, बलौदाबाजार और महासमुंद के न्यायिक अधिकारियों का डिविजनल सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार का उद्घाटन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में सुप्रसिद्ध साहित्यकार और गीतकार रामेश्वर दास वैष्णव द्वारा रचित पुस्तक मोदी है तो संभव है का विमोचन किया। इस किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को अलग अंदाज में मुक्तकों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। नवा रायपुर स्थित राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्था में कल 23 सितंबर से 4 अक्टूबर तक भूमि और सतही जल प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण में अवैध रूप से डंप करके रखी गई 140 ट्रैक्टर रेत को तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए जब्त किया और नगर पंचायत के सुपुर्द कर दिया है। राजनांदगांव जिले की चिखली पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से 25 किलोग्राम से अधिक गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 2,57,000 रूपये बताई गई है। और राजनांदगांव जिले की सोमनी पुलिस और साइबर सेल की टीम ने ऑनलाइन ठगी के मामले में एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 15 एटीएम कार्ड, 8 चेकबुक, 5 पासबुक और 7 मोबाइल सिम के साथ पैन कार्ड और 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल 6,691 गांवों का किया जाएगा कायाकल्प। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिला और सत्र न्यायालयों में कल आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 8,84,000 से अधिक प्रकरणों का हुआ निराकरण। बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले में 12 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। और अगले 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना। रायपुर सहित कुछ जिलों में आज हुई बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।